की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक का बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको बता दें, हिमाचल में दिखेगी महाराष्ट्र की राजनीति। तो ये त्रिलोक कपूर की ओर से कहा जा रहा है, हिमाचल कांग्रेस परिवार में घमासान मचेगा। हिमाचल में भी दिखेंगे प्रफुल्ल और अजीत जैसे लोग। तो ये बीजेपी की ओर से लगातार बयान निकल करके सामने आ रहा है। झूठी गारंटी अब बनेगी, परेशानी का सबब बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक का यह बयान निकल करके सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार त्रिलोक की ओर से कहा जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस परिवार में घमासान की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर घमासान मचा है कांग्रेस परिवार के अंदर। ये ठीक है कि उनके विचार परिवार को इसका नुकसान होगा, लेकिन हिमाचल के विकास पर भी इसका असर पड़ रहा है और वो दिन दूर नहीं होंगे इस हिमाचल प्रदेश में भी इनके अपने कारनामों के कारण बड़ी जल्दी इस प्रदेश में प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार जैसे लोग आप देखेंगे। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा को जवाब देते हुए प्रदेश में मजबूत सरकार होने का दावा किया है और सरकार के पूरे 5 साल चलने की बात कही है। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं में प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया है। प्रदेश में 5 साल तक राजनीति चलेगी। लगातार कांग्रेस की ओर से बयान निकल करके सामने आ रहा है। तो वहीं बीजेपी बना रही अस्थिरता का माहौल, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है। तो प्रदेश में 5 साल तक चलेगी कांग्रेस की सरकार, पीडब्ल्यूडी मंत्री। तो हमारे साथ राजीव भारद्वाज बीजेपी के उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। राजीव भारद्वाज जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी। राजीव भारद्वाज जी, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की ओर से बयान सामने आया है कि जल्द महाराष्ट्र जैसी स्थिति या सियासत देखने को मिलेगी। इसके क्या मायने समझा जाए? देखिए, ऐसा है जी, हिमाचल प्रदेश में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी, झूठी गारंटियां लेकर आए, झूठे वायदे लेकर आए, हिमाचल की भोली भाली जनता को बरगलाकर सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अब स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में यह है कि 6 महीने हो चुके हैं, कोई काम करके नहीं दिखा पाए ये लोग। इसके लिए ये जो स्थिति जो आप बता रहे हैं महाराष्ट्र की स्थिति बन गई है, जहां की बन गई है, हिमाचल प्रदेश में वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग। दिस गवर्नमेंट विल फॉल विद इट्स ओन वेट। राजीव भारद्वाज जी, हमारे साथ विजय डोगरा प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। विजय डोगरा जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। राजीव भारद्वाज जी, अपनी बात को यहाँ पर पूरी करें आप। अब मैं कह रहा हूं कि झूठी गारंटियां लेकर, झूठे वायदे कर कर, बरगला कर ये सत्ता में आई सरकार, इसके लिए वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग। दिस गवर्नमेंट विल फॉल एट टाइम्स विद इट्स ओन वेट। ये आने वाले समय में आप देखेंगे और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थितियां, जो विरोधाभास कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है, उसमें जो चल रहा है, उसके हिसाब से लगता है कि बहुत दिनों तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। जी जी, विजय डोगरा जी, आपके पास आते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की ओर से लगातार एक बयान सामने आ रहा है कि जल्द महाराष्ट्र जैसी सियासत यहां पर देखने को मिलेगी। क्या समझा जाए सर? जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की तो हालत ऐसी है जी, जब ये सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश में ये इतनी संवेदनशील सरकार है, जिस सरकार ने आने के बाद 6 महीने के अंदर इस प्रदेश को नई गति दी। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले 5 साल से खोखला कर दिया इस प्रदेश को, और हर आए दिन जो भी फैसला लिया जाता था उसको पलटने में माहिर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे, जो आज नेता प्रतिपक्ष है। हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये चाहती है, ये तोड़ फोड़ की राजनीति कब तक करेंगे? ये बड़े दिन नहीं चलने वाली है इस देश के अंदर।
जिस तरह से ये डिस्टेबलाइज करते हैं गवर्नमेंट्स को, जिस तरह से खरीदो फरोख्त करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बड़े दिन काम करने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र में भी देखिएगा, जिस शिंदे के सिर पे सरकार बनाई थी, कल वो अजीत पवार को लेने के बाद उस शिंदे भी आज उनसे खफा है उस सरकार से। ये तो तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस ने गारंटियां दी, कांग्रेस के अंदर दम था, गारंटियां दी और उन गारंटियों को साक्षात लागू करने का मादा भी रखते हैं। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तो हर पहलू को बड़ी अच्छी तरीके से, अच्छी बारीकी के साथ फैसले के बाद उनको अमली जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। जी, विजय डोगरा जी और राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक आपको सुनाते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा, और जो इनके स्टेट इंचार्ज हिमाचल में आए हैं और आए दिन यहाँ पे जो है वो नई बयानबाजी कर रहे हैं, अविनाश राय खन्ना और त्रिलोक कपूर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल, अस्थिरता का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, जो अपना पूरा टेन्योर काटेगा, और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनेगी। इसलिए इस तरीके की भविष्यवाणी ना करें, अपनी कार्य प्रणाली को देखें, आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है। मैंने परसों भी ये बात कही, हिमाचल प्रदेश के हकों को पूरे तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कुचल रही है। हमको जो 4000 करोड़ रुपए का हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को हिमाचल प्रदेश ने कम किया है, आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड ऑल बीजेपी लीडर्स टू कम क्लीन ऑन दिस इशू। क्या वो इसके हक में है या नहीं है, मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी जीएसटी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम हुई है, क्या भाजपा के नेता हिमाचल के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसके ऊपर अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये राजीव भारद्वाज जी, आपके पास आते हुए ये लगातार पीडब्ल्यूडी मंत्री को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि आप भविष्यवाणी न कीजिए, आप तो हिमाचल को 5 साल में खोखला कर दिए, क्या कहेंगे आप? मैं आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि ये सरकार 5 वर्ष चले, जो जनता से वायदे किए हैं उसको पूरा करे, जो झूठी गारंटियां दी हैं उनको पूरा करें। लेकिन स्थिति ये है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी हाईकमांड को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी। इस सरकार का अपने आप में इतना, आपस में नेताओं का इतना विरोधाभास है, ऐसी परिस्थितियां पूरे हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं जिससे देखकर लगता है कि बहुत अधिक समय तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। झूठी गारंटियां आपने दी, 6 महीने में क्या किया आपने, उसका जवाब दें। जनता के साथ झूठे वायदे करके आप सत्ता में आ गए, उसके बाद आपने क्या किया, इसका जवाब दें। और ऐसी परिस्थितियों में 5 वर्षों में ये कह रहे हैं खोखला कर गए, उससे पहले इनकी कांग्रेस की सरकार थी, इनका क्या स्थिति थी ये बताएं जरा, उसका श्वेत पत्र जारी करें। और आज की परिस्थितियां जो हैं उसमें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता का, जो जनता जनार्दन है हिमाचल प्रदेश की, उसका पूरा मोह इस कांग्रेस की सरकार से भंग हो गया है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने भार से गिरने वाली सरकार है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जी, विजय डोगरा जी, राजीव भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए।